हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये देख सकते हो मेरे पीछे, ये है हमारा सुपारी का खेत, सुपारी का पेड़ है यूजुअली ये होता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आज का वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, ये सिंपली मैंने आपको दिखाया। आज का टॉपिक है, बहुत लोगों का मन में एक सवाल रहता है, बेसिकली स्टूडेंट को स्टूडेंट को पढ़ते समय क्या सोचाता है। बेसिकली क्या आप 10 क्लास पढ़ने के बाद, 10वीं के बाद फर्स्ट पीयू सेकेंड पीयू के समय आपका दिमाग में यही चलता है, कुछ तो करना है। वो मेरे पे भी था, कुछ तो करना है। अभी भी काफी लोगों को ये लगता है कुछ तो करना है, ना तो एजुकेशन को छोड़ना है, बिजनेस करना है। किसी और को लगेगा यूट्यूब करना है, और किसी और को क्या लगेगा मैं पढ़ते वक्त पार्ट टाइम में कुछ कमाना है, मेरा जो स्कूल का खर्च या कॉलेज का खर्च मेरे को ही संभालना है। ये बहुत लोगों को मन में होता है। कुछ अर्निंग के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। वही बेसिकली वही एज पे जो 10-12 या फर्स्ट पीयू सेकेंड पीयू पढ़ते हैं टाइम, बहुत लोगों के मन में ये आता है हम कैसे एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये आता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा था, मैं तो मेरा 9th क्लास से आज तक घर वालों से पैसा नहीं मांगा है। मेरा जो खर्च के लिए, मेरा जो स्कूल के लिए, मेरा जो कॉलेज के लिए मैं घर वालों से पैसा नहीं मांगा है। तो मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों आप लोगों को ये बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही स्टूडेंट या बहुत ही लोग इसी चक्कर पे क्या करते हैं। बहुत ही लोग क्या होता है, कई दूसरा मार्गों में जाता है। जो लोगों को नहीं करना है वही करने के लिए सोचता है कि ना तो नेटवर्किंग जो अभी स्कैम चल रहा है, मार्केटिंग, उसमें जाते हैं, ना तो कोई ट्रेडिंग में जाता है, कोई बेटिंग ऐप तरह से जाता है। इसलिए तो क्या करना है, मेरा जो सजेशन क्या रहेगा, तो सही में क्या करना है, मैं क्या कर रहा था वो मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं मुर्गी पाल रखा था, जो बकरा पाल रखा था, मछली पाल रखा था, बर्ड्स पाल रखा था। ये सब मैंने वैसे ही सोच के कर रहा था, कोई पैशन के लिए नहीं कर रहा था। उस एज पे मैं क्यों कर रहा था, यूट्यूब भी कर रहा था क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं इनकम आना है, जनरेट करना है। जो यूट्यूब में वीडियो देखना है, कोई बताएगा जो ये फार्म करो, वो फार्म करो, ये फार्म करने से पैसे पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हैं, वो सब कुछ मैंने कर लिया है। और एक्चुअली मैं किसी से जो एक्चुअल सक्सेस था, एक्चुअल में ना जो पढ़ाई वगैरह और मेरा खर्च वगैरह एक्चुअल में कमा रहा था, वो यही सुपारी। इसलिए मैं आपको सुपारी का खेत पहले ही दिखाया। ये सुपारी छीलने का काम होता है हमारे यहाँ पे। जो सुपारी सूखने के बाद इसको छीलना पड़ता है, वही काम मैं कर रहा था। जो स्कूल का जो छुट्टी रहता है ना, संडे छुट्टी रहता है, वो उस टाइम में मैं जाता था। कोई गवर्नमेंट हॉलीडे रहता था उस टाइम ही वही जाता था। जो पर केजी के 10 रुपये स्टार्टिंग में मिलता था, 10, उसके बाद वो 13 रुपीज़ और 14 रुपीज़ चल रहा है अभी। तो हम आराम से 500, 400, 600, 700 कब लास्ट एंड होते जो कॉलेज टाइम में 1000 भी दिन में कमा रहा था इसमें। वो जो सुपारी छिल के इतना कमा रहा था। जो स्कूल के बाद मैं कॉलेज में क्या करता था, कॉलेज में ज़्यादा पैसा होता है ना, इस स्कूल के बाद रात में जाता था, शाम के लेकर 9 बजे तक मैं वही काम करता था। उसके बाद घर आके 2 बजे 15 बजे तक मेरा जो असाइनमेंट, मैं डिप्लोमा पढ़ा था, डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा असाइनमेंट रहते हैं, वो असाइनमेंट मैंने कर रहा था। इससे आपको एक स्टेबल या पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हैं। लेकिन मेरे को ये था सुपारी हमारे यहाँ पे बहुत ही चलता है, वो सुपारी बहुत ही बच्चों वही काम में जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जो मुर्गी पालने से कमा सकते हैं क्या, और कोई पालने से कमा सकते हैं क्या, ये है आज का वीडियो का टॉपिक, क्योंकि मैं सब कुछ कर रखा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई गप्पी फार्म, कोई गप्पी या फिश, ऑर्नामेंटल फिश आता है ना, इसको पाल के आप पैसा कमा सकते हो या फिर नहीं। मेरा आंसर है कमा सकते हो, लेकिन आपको एक तो मार्केटिंग का ध्यान रखना पड़ता है। जो दुकान पे भी लेता, मैं भी कर रखा है, दुकान पे ले रहा था गप्पी फार्म। आराम से गप्पी या कोई भी ऑर्नामेंटल फिश पाल के मंथली 1000 कमा सकते हैं। मैं कमा चुका हूँ। लेकिन आपको ना ज़्यादा भी कमा सकते हैं, आपके पास मार्केटिंग का पावर है। आप स्कूल पे जाते हो या कॉलेज में जाते हो, वहाँ पर आप इसको बेचने का, जो बच्चों को बेच दिया और कुछ मार्केटिंग का कुछ आइडिया निकाल लिया, तो बहुत ही अच्छे से चलता है ना। तो आप दुकान पे भी बेच सकते हो, बहुत सारा पेट शॉप में लेते भी हो। मैंने वैसा ही कर रहा था, वो मैं बेच रहा था। मंथली 1000 आराम से कमा सकते हो उसमें। लेकिन मैं वो वीडियो के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको चाहिए तो आने वाले वीडियो में वो प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, वो कैसे क्या करना है, ये सब मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ये एक साथ ही मैं पूरे इसी वीडियो में नहीं कवर कर सकता हूँ। और फिर से आते हैं हमारा मुर्गी पालने से कमा सकते हैं या फिर नहीं। मुर्गी पालने से भी आप कमा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके पास कितना जगह है और कितना आप पाल सकते हो। देसी मुर्गी पालने में आपको जगह थोड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में पाल सकते। तो देसी मुर्गियों को एक और दिक्कत है, आपको इसको केज में रखे जो पालने से इसको ज़्यादा
बेटर ग्रो नहीं होगा। वो मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है। अब मेरा वीडियो चैनल पे वीडियो है, मेरा फैला फॉर्म है, बड़ा सा फॉर्म बना था, ओपन फॉर्म बना था, इतना बड़ा भी नहीं था। इसके अंदर मैंने पालने का कोशिश किया, मैंने शुरू वैसा ही किया था इसके अंदर पालने का, लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर उतना अच्छा ग्रो नहीं मिलता है। तो छोड़ना ही पड़ता है। देसी मुर्गियों में यही दिक्कत है, छोड़ लिया तो ये अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन कर सकते हैं 2, 3, 4 से आप शुरू कर सकते हैं। एक मुर्गा 2-3 मुर्गियों से आप आपका जगह के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे इनकम कितना कर सकते हो वो मेरा हिसाब से आप 2-3 मुर्गियों रख लिया, एक मुर्गा 2-3 मुर्गी रख लिया, 2-3 मुर्गी रख लिया तो एक मुर्गी से आप 10 बच्चा, मानो 10 बच्चा एक कैलकुलेशन कर लिया तो बहुत हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा वीडियो के लिए। 5,000, 10,000, 10-20 हज़ार लाखों कमा सकते हैं नहीं बोलूँगा। लेकिन अब 3 मुर्गियों से ईयरली 20 बच्चे, मैं ईयरली 20 बच्चे, 20 से भी ज़्यादा होता है। इससे 20 बच्चों का खर्चा मैं फूड सब वगैरह निकल के वो 5,000 तक होगा। 20 मुर्गियों का जो खर्चा और इसका माँ बाप का खर्चा 5,000 होगा। लेकिन इसका जो सेल रेट आपने केजी का हिसाब से बोलूँगा, केजी का हिसाब से बोल लिया तो 500 रुपये आप मुर्गों को सेल कर सकते हैं। अगर 10 मुर्गा हो गया ईयरली 1.5 kg होगा वो मुर्गा, एक अच्छा साइज़ बन गया तो एक साल में 1.5 kg होगा। अगर एक मुर्गा का प्राइस 700 पकड़ लिया तो 7,000 होगा। जो 10 मुर्गों का प्राइस 7,000 होगा। और 10 मुर्गी हो गया तो 10 मुर्गी का जो आप पकड़ सकता है 500 रुपये, जो 350 kg, आप उससे भी ज़्यादा ही चलता है, आपका एरिया के ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे तो मैं तो 350 रुपये के अंदर इसको बेच देता हूँ केजी पर, वो भी उतना ही आ जाता है। 500 रुपये एक मुर्गी को मिलता है। इससे भी 5,000 कमाई होगा। तो टोटल मिला के 12,000 कमा सकता है। इससे 5,000 हो गए तो 7,000 आपको बच सकता है। यही मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये 10 में 3 मुर्गियों से 20 बच्चा बोला, लेकिन एक मुर्गियों से 10 बच्चे एक ही क्लच में निकल जाते हैं। वो 3 महीने तक मुर्गियों से साथ रखना ज़रूर है, रखना पड़ता है। उसके बाद नहीं रखना है। आराम से अब 2-3 क्लच एक मुर्गियों से ले सकते हो, 10 या 7-8 बच्चे। तो मिलाकर सब कुछ अच्छा हुआ तो ये, बुरा हुआ तो 7,000 प्रॉफिट, अच्छा हुआ तो 10 से 15-20 हज़ार तक कमा सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्रेडेटर वो बहुत ही आपके जो एरिया में कौन सा वाला प्रेडेटर रहता है ना, वो इसके लिए आपको बहुत ही प्रिवेंशन करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रेडेटर आता है। हम 3 महीने तक मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ते। बेसिकली बच्चों को बोल रहा है, 1 दिन से बच्चे लेकर 3 महीने को बच्चों को हम बाहर नहीं छोड़ते। इसके लिए क्या करना है, इसको कैसे 3 महीने तक इसको कैसे पालना है, क्या करना है, इसका मोर्टेलिटी कैसे बढ़ना है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। चैनल में जाके देख लो, इसका सब पूरी की पूरी वीडियो चैनल पर है। तो ये हो गया मुर्गी का बात। अगर इससे भी डिटेल में चाहिए, कैसा क्या चाहिए, परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए तो कमेंट कर लीजिए। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और एक और चीज़ है जो यूट्यूब पे चलता है, बच्चों यूट्यूब देखते हैं एक और सोचते हैं, जो पक्षियों को पाल के, लव बर्ड्स या फिंचस, इनको पाल के कमा सकते हैं। मेरे हिसाब से वो मुश्किल है इसको पाल के अब बड़े करना। लेकिन मैं कर रखा है, लेकिन इससे मेरे को कोई इनकम अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन कर सकते हैं। इससे भी थोड़ा सीरियस लेके थोड़ा बहुत ही इसको कंसंट्रेशन देना पड़ता है। पिंचस मेरे पास 3-4 साल से है मेरे पास पिंचस। लेकिन इसका माइंडसेट बहुत ही, एनवायरनमेंट है वो बहुत ही सही रखना पड़ता है। ना तो वो बच्चा निकलने के चांसेस बहुत कम है। मेरा पे फिंचस बच्चा भी हुआ है, लेकिन वो एक ही साथ हुआ है। उसके बाद बहुत बार ये अंडा ले लिया था, लेकिन हैच नहीं हुआ। बहुत ही सेंसिटिव है, कुछ इसको डिस्टर्बेंस हो गया, कुछ अनसिक्योरिटी फील हुआ तो ये अंडे से बच्चा नहीं निकलता है वो, क्योंकि ये इसके अंदर बैठता ही नहीं है, कुछ अनसर्टेनिटी उसको लग गया तो। लेकिन कर सकते हैं, ये भी नहीं बोलूँगा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन थोड़ा मुश्किल है, एज ए स्टूडेंट इसको करना थोड़ा मुश्किल है। इससे पीछे ही रहना पड़ता है। तो इससे थोड़ा देख लो, आपको जो कभी किसी को हो सकता है। इससे मेरा ज़्यादा जो जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको इससे बारे में ज़्यादा नहीं बता। इससे अलावा मैं और भी कुछ चीज़ें कर लिया था, जो नेटवर्किंग में पहले ही बता वो भी कर लिया था। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो ये उन्हीं को होता है जो उसके पास जो बोलते हैं ना चूना लग रहा है, वैसा चूना लगाने का टैलेंट वो रहेगा तो उससे बच सकता है। लेकिन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जो इसके चक्कर में मत जाओ, क्योंकि वो पहले ही बता रहे थे 5,000 दे दो, 10,000 ले लो, 10,000 का प्रोडक्ट ले लो, 5,000 का प्रोडक्ट ले लो, बाद में इसका डबल आ जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ें पैसा दे के कोई भी चीज़ें मत करो। 2 साल में ट्रेडिंग भी कर लिया था, क्योंकि ट्रेडिंग में भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ट्रेडिंग आप लोग बता सकते हो, ट्रेडिंग सीखना पड़ता है, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है और बुक्स
जो आता है ना कैंडल स्टिक पैटर्न, और ये बुक रहता है ट्रेडिंग ट्रेडिंग वाला बुक, ट्रेडिंग कोर्स, ये सब करना पड़ता है, बुक्स पढ़ना पड़ता है। मेरे पास है भाई बुक्स, मेरे पास भी है 1000 1500 का बुक है, मैं इसको पढ़ा था, पेशेंस में ट्रेडिंग कर लिया मैंने, कर रहा था सब कुछ मैंने लिख के, वो यूट्यूब में रहता है ना, ये लिखना है, दिन का प्रॉफिट लिखना है, लॉस कितना लिखना है, और ये 5% 10% ये सब मैंने कर रखा है। इसलिए मैं इतना सोच समझ के किया था ना, इसलिए मेरे को लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ। इतना प्रॉफिट हो रहा था उतना ही लॉस हुआ, लेकिन एंड में मेरे को समझ में आया ये बहुत ही जो माइंडसेट का गेम है। जो ज़्यादा पैसा वाला रहता है ना उनको भी सही है। आप स्टार्टिंग में 5000 10,000 लेके जाओगे तो आपका 5000 10,000 एक बार 20,000 हो सकता है, लेकिन उसके बाद 20 से 30,000 भी माइनस में चले जाओगे। ज़्यादा पैसे वाले लोग कोई बात है, आपका बात नहीं है। इसका भी मेरे एक्सपीरियंस है भाई, इसका भी चाहिए तो अलग वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो का टॉपिक यही था, जो किससे अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। मैं अभी जो वीडियो में बात किया, इसके अलावा भी कर सकते हैं, स्विगी कर सकते हैं, जोमेटो कर सकते हैं, और कोई दुकान में जा सकते हैं शाम के वक्त, ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं क्या कर रहा था, ये मैंने आपको बताया। ये वीडियो क्यों मैंने सोचा करने का, क्योंकि बहुत ही लोग मेरे को मैं ऐसा समझता हूँ, बहुत ही लोग 10 क्लास के ऊपर आ गया, 10 फर्स्ट व्यू सेकेंड व्यू आने के बाद हमारा माइंड बहुत ही सोचने लग जाता है। एक सही है, वो सोचना बिल्कुल सही है, एक स्टेज पे हमको आना है। मैं भी वैसा ही सोच रहा था, लेकिन क्या हुआ, ये सब स्टोरी मेरा भी एक खतरनाक का स्टोरी है, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन कोई भी दिमाग में कोई भी गलत काम मत करो। पैसा अर्न करने के लिए सब कुछ सही करो, सही जो मार्ग है ना, सही मार्ग में चलो, कहीं ना कहीं एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन अब स्कूल छोड़ने का, स्टडी छोड़ने का स्टेप मत लो, क्योंकि मैं भी वैसा ही सोच रहा था, मैं छोड़ूंगा, लेकिन मेरा माँ ने मेरे को छूटने नहीं दिया। चलो, मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था जो लगभग आज से 4 साल पहले, इसलिए मैं यूट्यूब ही करूँगा सोच रहा था। मैं छोड़ दूँगा जो ये स्टडी वगैरह कुछ झूठ है, मैं तो बिज़नेस करूँगा ना, तो यूट्यूब करूँगा, और कोई करूँगा, लेकिन स्टडी नहीं करूँगा, मैं छोड़ूंगा। वैसे ही मेरा भी दिमाग में था, लेकिन मैं स्टडी किया, आज जॉब पे हूँ, यूट्यूब करने के लिए भी टाइम है। वो भी एक स्टोरी है, मैं आपको कमेंट कर लिया तो ना, तो अगला वीडियो में मैं आपको चाहिए तो अगला वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, स्टडी मत छोड़ लो, क्योंकि आपका जो बिज़नेस, जो यूट्यूब, कोई भी ये करना जो आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपको सूट होना चाहिए। कभी कभी लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आप स्टडी किया है ना, थोड़ी बहुत स्टडी रहेगा तो भी आपको कहीं ना कहीं एक जॉब मिल सकता है, वो तो कन्फर्म है। और ये तो मेरा ये वीडियो का मीनिंग ये नहीं है आप यूट्यूब नहीं कर सकते, जॉब ही करना है, स्टडी ही करना है, वैसा नहीं बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। जॉब में तो जॉब ही होता है, बिजनेस ही होता है, यूट्यूब ही होता है। लेकिन आपको एक साथ डिसीजन नहीं लेना है, आपको धीरे धीरे पार्ट टाइम से स्टार्ट करना है। यूट्यूब हो, बिजनेस हो, चाहे जो फार्मिंग हो, कोई भी हो, आपको पहले ढूंढना है, मेरे को सूट होता है, मेरे से होता है, ये सब आपको थोड़े को टाइम मिलता है ना, वहाँ उस टाइम में करके आपको देखना है। अगर अब कोई बिजनेस हो, छोटे बिजनेस हो चल रहा है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्टडी के बाद ही करना है आपको। स्टडी एक अच्छा खासा स्टडी के साथ ही साथ पार्ट टाइम जैसा करते रहो। अगर स्टडी एंड होने में वो सक्सेस हुआ तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ना, तो जॉब चल सकते हैं, तो ऑप्शन आपके पास एंड में रहेगा। इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। ये वीडियो आपको बोरिंग सा लग जाता है, लग गए होंगे, लेकिन मेरे को ये ऐसे ही सोच में आया तो चलो बोल देंगे, इसलिए बोला। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लो, इससे भी अच्छा टॉपिक आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।